भक्ति विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गाड़ी के नीचे देखो चप्पल बांध रखा है, शायद नजर ना लगे इसलिए। ऐसे जैसे दीन भाव में बैठे, एकदम ऐसे झुके हुए, और बहुत बहुत सुंदर थे। उनको देख के आनंद आ गया। पूरे ऐसे पत्रावली बनी थी उनके फेस में, बहुत प्यारे लग रहे। बंगाली मिष्टी मिष्टी। पीसफुल पावरफुल लगा, बहुत अच्छा लगा। सुबह 8 बजे का प्लान था कि हम सब रेडी होके लिंगराज टेम्पल जाएंगे। अभी 7 बज रहा है, दोनों सो रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं, मैं रेडी हो जाती हूँ। तो चलो रेडी होता है। रेडी। तो आज अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम करने वाले हैं इतने सारे दर्शन, और वो भी बहुत प्यारे प्यारे। लिंगराज, अनंत वासुदेव। फिर हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। कल जाएंगे हम साक्षी गोपाल जी। साक्षी गोपाल जी में क्या है पता है? आपको जाके भगवान को अपनी साक्षी देनी होती है कि हम यहाँ पे आए थे। इट्स लाइक अ रजिस्ट्री बुक, अटेंडेंस बुक, जहाँ पे आप जाते हो, अपना नाम लिखवाते हो, कुछ राशि देते हो, और फिर आपका वो बुक में नाम आ जाता है कि ये भक्त यहाँ पे आए थे। क्यूट ना? सो रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था। हालांकि मैं कमेंट्स को माइंड नहीं करती इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अगर एक कमेंट बॉक्स दे रखा है अपना ओपिनियन देने के लिए, तो उनकी जो मर्जी, उनको जैसा जो लिखना है वो चलेगा। लेकिन क्या है ना, इनके कमेंट का मेरे को रिप्लाई करना इसलिए लगा क्योंकि मैंने रिसेंटली एक मोनेटाइजेशन का वीडियो का बनाया था, तो कि आप आपका चैनल मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि इंस्टेड ऑफ दूसरों के चैनल पे जाके नेगेटिव हेट्रेड कमेंट्स डालने के, ऐसे डिवोटी, मैं ऐसी डिवोटी, वैसी डिवोटी करने से अच्छा मैं खुद को डिवोटी नहीं बोलती हूँ, तो आपका कमेंट मुझे ट्रिगर भी नहीं किया। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उसके बाद मैंने आपका चैनल देखा, तो उसमें से देख के मुझे ये पता चला है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, और आप एडिटिंग पे इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका सारा टाइम जाता है दूसरे जब ग्रो कर रहे हैं उस पर कॉमेंट करने का। तो आप वो टाइम वहां से शिफ्ट करके थोड़ा सा अपने चैनल पे ध्यान दो, और वहां पे थोड़ा वीडियो कंसिस्टेंटली डालो। और वीडियो एडिटिंग में ना, मैं सच बता रही हूँ, एक वीडियो के पीछे मुझे 12 से 13 घंटे जाते हैं। अगर वो वृंदावन की वीडियोस होती है तो मेरा पूरा दिन जाता है। इसलिए मैं एक एक दिन छोड़ छोड़ के डालती हूँ कि मुझे एक थोड़ा सा टाइम मिलेगा, एक दिन रिसर्च करने का, इमेज जनरेशन करने का, फिर नेक्स्ट डे उसको सबको कोलैब करके, तो एक पूरी मेहनत लगती है उसके पीछे। तो मेहनत इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। दूसरों के वीडियो पे जाके नेगेटिव कमेंट्स करना, और फिर आप ये सोचो कि आपका चैनल क्यों नहीं चल रहा है, ऐसे डिवोटी का चलता है, हम जैसे डिवोटीज का क्यों नहीं चलता है। मैं डिवोटी नहीं हूँ, मैं प्रयास कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ। ठीक है, मैंने खुद को कोई टाइटल नहीं दे रखा है, और मैं जो भी है आप लोगों की भी सेवा कर रही हूँ, और भगवान मुझे अपने धाम बुला रहे, इससे और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। अभी जस्ट मैं वृंदावन धाम से आई, और फिर मैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए आई हूँ, तो ये मैं खुद नहीं कर रही, भगवान कराते ये सारी चीज़ें। तो ऐसे कमेंट्स के आज के बाद मैं कभी रिप्लाई नहीं करूँगी, ये सबके लिए इन फ्यूचर भी रिप्लाई है। आपको लगता है डिवोटी, तिलक, ये सब आप ही करो, मैं भगवान की सेवा करके मैं आगे निकल जाऊंगी, आप पीछे ही रह जाना। यही सब करोगे तो आपका जो भक्ति का जो ये है ना, ये भी थोड़ा डिग्रेड हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे मत करो, आपके लिए ही मैं कह रही हूँ। तो ओवरडोज हो गया, थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई मैं। अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट नहीं, पहले इस्कॉन में दर्शन करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा काम करना है। मैं अपनी चैंटिंग बैग लेके आती हूँ, और थोड़ा गीत गोविंदम का पाठ करते हैं, क्योंकि हम भुवनेश्वर आ चुके हैं, और भगवान को हमारे साथ ही लेके चलना है हमें। जब भगवान साथ रहेंगे तो ही दर्शन करने में और ज़्यादा आनंद आएगा। चलो चैंटिंग करते हैं, गीत गोविंदम का पाठ करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। तो दीदी की मुझे आवाज़ आ रही है व्लॉगिंग करने की, चलो थोड़ा इंटरप्ट करते हैं। अनंत वासुदेव के सामने ही है बेलू सरोवर, वहाँ पर दर्शन करेंगे।
क्या सीन है। साक्षी गोपाल से हमारे रूम पर जाती है। तो चलिए ये सारे स्टॉप्स के बीच में और चलते हैं। ओके, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये सीन देख रहे हो आप, कितना प्यारा सीन है। ये कौन घुस गया? जब खाना भी है और लिपस्टिक भी खराब नहीं करनी है ना, तो ऐसे खाते हैं। हम निकल तो रहे हैं पर बारिश हो रही है। अच्छे दर्शन होंगे आज के। चलो लेट्स गो। जगन्नाथ महाप्रभु की जय, बलभद्र की जय, अनंत वसुदेव की जय, बिंदु सरोवर की जय, साक्षी गोपाल की जय, राधा रानी की जय। लास्ट ईयर हम आए थे तब इस्कॉन नहीं गए थे, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ इस्कॉन में। जितने भी स्टेट गए हैं वहाँ पे, मतलब जैसे हम साउथ इंडिया गए हैं तो एक जो मेन टेम्पल है, सारी टेम्पल सेम दिखते हैं। उत्तराखंड जाओ तो वहाँ के सारी टेम्पल स्ट्रक्चर सेम होते हैं, और यहाँ पे सब पूरी जैसे मेन भगवान का मंदिर है वैसे ही सारे मंदिर आपको दिखेंगे। मंदा इज लाइक मोदक, स्वीट है क्या अंदर से? हाँ। चावल के आटे का मोदक होता है ना, वही है। ये हमारी छाक लीला है, ऊपर देखो। प्रभु अपनी छाक लीला कर रहे हैं। सब सखा बैठ के खा रहे हैं। गाड़ी के नीचे देखो चप्पल बांध रखा है, शायद नजर ना लगे। हाँ ये है, पर वो चप्पल दिखा रही, चप्पल बांधा है गाड़ी के नीचे, नजर के लिए होगा ना। विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, फलारी महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सो हमारी आज की जो मेन यात्रा है उसे हमने प्रारंभ कर दिया है। तो चलिए भगवान भक्ति विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव का नाम लेकर यात्रा शुरू करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शिलाटाङ्कनखालये हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। जय जय गुरुदेव। भक्ति विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो जिस तरीके से भगवान नरसिंह देव ने भक्त प्रहलाद की सहायता की थी, उसी तरीके से हमने नरसिंह भगवान को यहाँ पे उनका आह्वान किया है, ताकि हमारे इस पूरी ट्रिप में भगवान नरसिंह देव हमारी भक्ति की रक्षा करे, हमारी भक्ति में जो भी विघ्न आए उनकी हरता करे और हमारे साथ रहे। जय हो, जय हो। अभी हम पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, श्री लिंगराज मंदिर। इसे केवल एक शिव मंदिर कहना शायद इसकी महिमा को छोटा कर देगा, क्योंकि यहाँ भगवान शिव स्वयं हरिहर स्वरूप में विराजमान है। सो अब हम जा रहे हैं लिंगराज जी के दर्शन करने। अंदर फोन्स ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है,
तो हम उससे पहले वहाँ की लीला, टेम्पल इम्पोर्टेंस सब जान लेते हैं। उसके बाद बाहर से मैं थोड़े दर्शन करा दूंगी, फिर अनंत वसुदेव जाएंगे। यानी यहाँ शिव और विष्णु का अद्भुत मिलन होता है। यही कारण है कि इसे हरिहर मिलन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि भुवनेश्वर का प्राचीन नाम एकाम्र क्षेत्र था। पुराणों के अनुसार ये स्थान कभी आम के विशाल वन से घिरा हुआ था। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, अर्थात जिसकी स्थापना किसी मनुष्य ने नहीं की, बल्कि जो स्वयं प्रकट हुए। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। इतिहास की बात करें तो वर्तमान भव्य लिंगराज मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में सोमवशी राजाओं के समय हुआ माना जाता है। बाद में गंगा वंश के शासकों ने भी इसमें विस्तार कराया। पूरे मंदिर परिसर में लगभग 150 से भी अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं। एकाम्र क्षेत्र परंपरा में कहा गया है कि ये भूमि करोड़ों शिवलिंगों की भूमि है। हर हर महादेव। तो हमने लिंगराज जी के बहुत सुंदर दर्शन किए और बहुत पीसफुल लग रहा है। सबसे पहले जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया, नरसिंह भगवान का टेम्पल था जिसमें उनकी गोद में लक्ष्मी जी विराजमान थी और चरणों में श्री प्रहलाद महाराज जी थे। फिर अंदर जाते ही मेन लिंगराज जी के दर्शन हुए और बाहर निकले तो इतने प्यारे गणेश जी है यहाँ पे। जब आप दर्शन करेंगे ना, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, इतने ऐसे जैसे दीन भाव में बैठे, एकदम ऐसे झुके हुए और बहुत बहुत सुंदर थे। उनको देख के आनंद आ गया। पूरे ऐसे पत्रावली बनी थी उनके फेस में, बहुत प्यारे लग रहे थे। यह है उनका विग्रह स्वरूप है सूर्य भगवान का, और एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे वो विराजते हैं। और ऐसे माना जाता है कि जब सूर्य की किरणें आती है तो सबसे पहले उन पर पड़ती है। तो क्या स्माइल है उनके फेस का, आपको देख के ऐसा लगेगा। एक सूर्य डिनोट करते हैं ना कि एक शाइन और फिर पावर, एनर्जी, तो उनको देख के वो सारी चीज़ें फील होती है। तो अच्छा लगा उनके दर्शन करके भी। फिर फाइनली हम बाहर आ गए और 108 शिवलिंग है अंदर, और ये है ना शिव जी और विष्णु जी का दोनों का संगम माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहीं, शायद मैंने नहीं बताया। ओके, जैसे कि हमने हिस्ट्री में सुना इस टेम्पल की कि यहाँ पे शिव जी और विष्णु जी दोनों का एक होता है और बीच में बिंदु सरोवर है। तो अगर आप बिंदु सरोवर पर मेडिटेट करते हैं तो आपको दोनों के पावर जो होता है वो मिलता है। तो ये स्पेशलिटी है इस जगह की। और ये सरोवर पता नहीं क्या है, बट ये आर्कियोलॉजिकली इसको मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करके रखा है, ऐसा मैंने पढ़ा वहाँ पे। नाम क्या है इस पे थोड़ा रिसर्च करेंगे अभी। पर बहुत सुंदर है, क्लीन है। पता है ओवरऑल सिटी है ना, बहुत ज़्यादा क्लीन है। मतलब बेयर फुट भी हम चल रहे हैं तो इतना ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा है कि यार कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब वाइब अच्छी है। अब हम जा रहे हैं अनंत वसुदेव और बीच में आएगा बिंदु सरोवर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 बड़े बड़े केंद्र है, बीच में बिंदु है। तो पीछे लिंगराज जी है, आगे अनंत वसुदेव और बीच में बिंदु सरोवर। इसी एकाम्र वन में माता पार्वती ने 2 असुरों का वध किया। युद्ध के बाद उन्हें प्यास लगी, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से धरती को स्पर्श किया और सभी पवित्र नदियों एवं तीर्थों को यहाँ आने का आह्वान किया। अरे एक मिनट, अरे तो कितने स्वीट है ये लोग। बंगाली मिष्टी मिष्टी नहीं, अलग होता है शायद। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी और अनगिनत तीर्थों की एक एक बूंद यहाँ आकर मिली और इसी से बना बिंदु सागर सरोवर। इसीलिए इसे केवल एक तालाब नहीं बल्कि समस्त तीर्थों का संगम माना जाता है। टेस्ट किया और कहते टेस्टी है। ऐसी मान्यता है कि बिंदु सागर में स्नान या श्रद्धा से जल को दर्शन करने के बाद ही लिंगराज महादेव के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। जब भी तुझको पुकारे उसकी ओर तू दौड़ा चला रे, मन की पीड़ा दूर भगाए। मैंने चैंट किया, इतना आनंद आया, वाह बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसी आंखें खोली, ध्यान किया था ना मैंने, बहुत पीसफुल पावरफुल लगा, बहुत अच्छा लगा। चले अब हम अनंत वसुदेव जाएंगे। वहाँ पे
प्रसाद भी पाएंगे और दर्शन भी करेंगे। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी को समर्पित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश की राजकुमारी चंद्रिका देवी द्वारा कराया गया था। विशेष बात यह है कि जहां लिंगराज मंदिर शिव और विष्णु की एकता का संदेश देता है, वहीं अनंत वसुदेव मंदिर वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र है। दोनों मंदिर एक दूसरे के बहुत निकट हैं। मानो स्वयं भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि शिव और विष्णु अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सत्य के दो स्वरूप हैं। बहुत पीसफुल वाइब है। अंदर शूट करना अलाउड नहीं है। और सामने प्रसाद होता है। तो आज हम पाएंगे खिचड़ी, दालवा, दाल राइस। ये है कर्माबाई की खिचड़ी। तो जब तक हम खिचड़ी प्रसाद पाते हैं, आप कर्माबाई की लीला सुन लो एक बार, ठीक है? कहा जाता है कि कर्माबाई भगवान जगन्नाथ जी की अनन्य भक्त थी। उनकी एक ही सेवा थी, हर सुबह उठते ही भगवान के लिए अपने हाथों से खिचड़ी बनाना। वह जैसे ही सुबह उठती, बिना किसी देर के चूल्हा जला देती। न पहले स्नान, न कोई लंबी पूजा विधि, न कोई विशेष अनुष्ठान। उनके मन में बस एक ही भावना रहती थी, मेरे प्रभु भूखे होंगे, उन्हें जल्द से जल्द भोजन मिल जाए। लोक कथा के अनुसार मंगल आरती से पहले स्वयं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा कर्माबाई के घर आते थे और बड़े प्रेम से उनकी बनाई हुई खिचड़ी ग्रहण करते थे। कुछ समय बाद पूरे गांव में ये बात फैल गई कि भगवान स्वयं कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने आते हैं। तो एक दिन एक ऋषि कर्माबाई के घर आए। उन्होंने पूछा, तुम भगवान के लिए भोजन कैसे बनाती हो? कर्माबाई ने बड़े सरल भाव से कहा, मैं सुबह उठती हूँ और सीधे खिचड़ी बनाने लग जाती हूँ। ये सुनकर ऋषि ने कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले स्नान करो, फिर रसोई को पूरी तरह शुद्ध करो, मंत्रों का जाप करो, पूजा पाठ करो, सारी विधि पूरी करो, उसके बाद भगवान के लिए भोजन बनाना चाहिए। फिर उन्होंने कर्माबाई को और डरा दिया। कहा कि भगवान तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, उस दिन भगवान भी आना बंद कर देंगे। और ये सुनकर कर्माबाई घबरा गई। उन्होंने सोचा, अगर ऐसा है तो मुझे अब पूरी विधि विधान के साथ ही सेवा करनी चाहिए। अब अगले दिन से उन्होंने वही सब करना शुरू कर दिया। इधर रोज की तरह भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और माता सुभद्रा खिचड़ी खाने पहुंचे। लेकिन आज देखा कि कर्माबाई अभी तक स्नान, शुद्धि और पूजा पाठ में लगी हुई है। खिचड़ी तो बनी ही नहीं थी। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, आज खिचड़ी कहाँ है? कर्माबाई बोली, प्रभु पहले मुझे ये सारे नियम पूर्ण करने हैं। मंत्र जपना है, पूजा करनी है, फिर रसोई शुद्ध करनी है, उसके बाद ही भोजन बनाऊंगी। और फिर वे बिना खिचड़ी पाए जल्दी से मंदिर लौट गए। भगवान फिर आए और देखा कि कर्माबाई आज भी उन्हीं नियमों में लगी हुई है। तब भगवान प्रेम से बोले, जल्दी कर माँ। बार बार भगवान के मुख से निकले ये शब्द, जल्दी कर माँ, जल्दी। इसी कारण लोक कथा में कहा जाता है कि लोग उन्हें स्नेहपूर्वक कर्मा कहने लगे। भगवान फिर बिना भोजन किए मंदिर लौट गए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब भगवान ने बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कहा, कर्मा पहले तो ऐसे नहीं करती थी, आखिर उसे ये सब सिखा कौन रहा है? तब उन्हें पता चला कि एक ऋषि ने कर्माबाई को इतने सारे नियम और विधियां अपनाने के लिए कहा था। उसी रात भगवान उस ऋषि के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, तुमने मेरे भक्त को क्या उलझा दिया? मैं उसके घर उसके नियम देखने नहीं जाता, मैं उसके घर उसके प्रेम के कारण जाता हूँ। अगले दिन ऋषि कर्माबाई के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और कहा, भगवान को तुम्हारा नियम नहीं, तुम्हारा प्रेम प्रिय है। तुम पहले की तरह ही प्रेम से उनके लिए खिचड़ी बनाया करो। ये सुनकर कर्माबाई की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह वे फिर पहले की तरह उठती और बिना किसी दिखावे या जटिल विधि विधान के केवल अपने निष्कपट प्रेम से भगवान के लिए खिचड़ी बनाने लगी। भगवान को बाहरी आडंबर से अधिक भक्ति, प्रेम और सच्चा भाव प्रिय है। नियम और शुद्धता का अपना स्थान है, लेकिन यदि उनमें प्रेम न हो तो वो भी अधूरे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन, श्रद्धा और प्रेम से अर्पित करता है, वे उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं। महाप्रसादे गोविंदे।
लग गया कर्माबाई की खिचड़ी का स्वाद। आई होप आपके आज के सारे दर्शन अच्छे से हुए। अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में हम जाएंगे साक्षी गोपाल जी, गुंडीचा टेम्पल, नरसिंहदेव टेम्पल, और मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक सेकेंड ये पकड़ना। 132 मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय जगन्नाथ। और एक बार क्या कह रही थी ना? अच्छा नहीं, ठीक है, ओके बाय, सी यू।